इस सर्वे को लेकर भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और सर्वे को लेकर के बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कागजात आपको प्रस्तुत करना है वो सारे कागजात स्वयं के हस्ताक्षर से देना है, कोई एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में तो प्रथम बार वहाँ पर आप बैठ रहे हैं अपने कार्यालय में। क्या क्या हुई, कितनी जनता आई थी, क्या क्या किन मुद्दों पर जनता से बात हुई है? देखिए, हम लोग जिस उद्देश्य से कार्यालय यहाँ खोले हैं, आज हम पहले दिन जब यहाँ आए तो देखे कि अच्छी संख्या में लोग पहुँचे हुए। समस्याओं का निपटारा आज हुआ। विभिन्न तरह के ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला था, किसी का हस्ताक्षर का मामला था, किसी का अफसर लोगों के बीच कोई फंसा हुआ मामला था, तो सब निपटारा हुआ और मुझे इसका फ़ायदा भी दिखने लगा है। कार्यालय खुला, प्रचार हुआ। अभी प्रचार जिस स्तर तक होना चाहिए उस स्तर तक नहीं हुआ है और हम लोग का उद्देश्य यही है कि जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के एक एक जनता जिसकी जो भी समस्या हो उसका समाधान हम लोग कर सकें। और हमारे प्रखंड सचिव सुरेंद्र जी भी यहाँ मौजूद थे और अभी फ़िलहाल कार्यालय को देख रहे हैं निर्दया चौहान जी, ये भी कल से लगातार रह रहे हैं, तो ये भी मौजूद थे। हमारे जो PA हैं विशाल यादव जी, वो लोग भी थे और लोग को कैसे कैसे मैंने किस किस किस्म की, मैंने पहला आज दिन है तो किस किस किस्म की समस्या आ रही है? जनता क्या क्या अधिक संख्या में लेके आ रहे हैं अपना? ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ झगड़ा, सर्वे के बारे में जो कन्फ्यूजन है वो सब लेकर के लोग आया। दखल कब्जा कर रहा है, कहीं पर कोई छोड़ नहीं रहा है, उनका रास्ता बंद है, एक रास्ता बंद वाला मामला भी आया था। इस तरह के ज़मीन के 5-6 मामले आए। सर्वे के लिए आप बात कहे हैं तो ये बिहार सरकार की जो सर्वे की ये स्कीम है, आपके देखने से मतलब कैसा स्कीम है? देखिए, ये स्कीम शुद्ध रूप से कहा जाए तो जितने सरकारी ज़मीन है उस ज़मीन को एक्वायर करने के लिए सरकार इस प्लान को लिए है। एक कॉर्पोरेट का प्लान है और इससे आम जनमानस को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है बहुत, और एक बड़ी झगड़ा झंझट वाला माहौल भी खड़ा हो गया है। अभी तो ज़मीन पर जब लोग पहुँचेंगे, नापी जोखी होगा, एक ही ज़मीन के कई कई दावेदार होंगे तो आपस में अराजकता का भी माहौल बन सकता है। लेकिन फिर भी यदि सरकार करवा रही है तो उसमें जनता को जागरूक करना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता को सहूलियत हासिल हो, इसका प्रयास करना। और इसके लिए मैं कल सेटलमेंट ऑफिसर के पास में गया था। घंटों हमारी बैठ कर के बातचीत हुई और उन्होंने सारे मामले को समझाया कि किसी का जो खतियानी ज़मीन होगा वो वंशावली के आधार पर उसका जो आज की पीढ़ी में जो लोग मौजूद होंगे उनको जो है दिया जाएगा, उनके नाम से खतियान बना दिया जाएगा। और अगर उनके माने घर में कोई पुरुष गार्जियन नहीं होंगे तो जो महिला होंगी उनके नाम से किया जाएगा, नहीं तो उनको बेटे के नाम से किया जाएगा। क्या अपील करें? वाला का मामला होगा तो उसमें भी उनके वंशज जो लोग होंगे उनको दिया जाएगा और उसको जो है हूबहू जिस तरीके से है उसी रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ज़्यादा मामला सरकारी ज़मीन का है तो वो सरकारी ज़मीन बहुत बड़े पैमाने पर हमने बात किया कि यहाँ के भूस्वामियों ने अपने नाम से जमाबंदी खुलवा लिया है, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि 56 के बाद जो भूस्वामी अपने नाम से जमाबंदी कराया है उसकी हम जांच पड़ताल करवाएंगे और उसकी जमाबंदी रद्द नहीं होगी और उससे पहले रिटर्न देकर के जो जमाबंदी करवाए हैं उनका वो वाजिब हक है, वो उनको मिलेगा। तो ये सारे बिंदुओं पर बातचीत हुआ। गरीब जो जनता है ज़मीन के लिए इधर उधर दौड़ रही है, खास करके अशिक्षित जो समाज के लोग हैं, तो उनके लिए क्या अपील करेंगे इस सर्वे को? हम पूरे अपने जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के और खास सिवान के जनता से अपील करना चाहते हैं कि सर्वे को लेकर भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है
और सर्वे को लेकर के बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कागजात आपको प्रस्तुत करना है वो सारे कागजात स्वयं के हस्ताक्षर से देना है, कोई एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं कोर्ट में बड़े पैमाने पर भीड़ लग रहा है, वो सब बकवास की चीज़ें हैं। कोर्ट में जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़मीन का खारिज दाखिल नहीं हुआ है तो इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ज़मीन केवाला में लिया है, खारिज दाखिल नहीं हुआ है, तो वो ज़मीन आपकी छीनी नहीं जाएगी। ज़मीन का जो भी कागज़ पत्र होगा आपको उसको आप प्रस्तुत करेंगे और आप अपने मोबाइल को ले करके सेटलमेंट ऑफिसर जो ब्लॉक लेवल पर बैठते हैं, अमीन बैठते हैं, उनके पास जाएंगे। आप ही के मोबाइल पर उन्होंने कहा कि हम उनका सारी ज़मीन को लोड कर देंगे और जहाँ पर कागज़ नहीं होगा वो कागज़ के लिए भी हम लोग अपील कर देंगे, उसका नकल निकलवा लिया जाएगा। इसमें कोई बहुत दिक्कत होगी। आपने अभी कहा कि अधिकतर सरकारी ज़मीनें भूस्वामी एक तरह से कब्जा करके बैठे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिन में समाज में अगड़ा पिछड़ा या इस तरह की लड़ाई फिर एक बार? ये लड़ाई हम लोग तो नहीं करवाएंगे, लेकिन ये ज़मीन है, हम तो देख रहे हैं कि ये हमारे गरीबों को उजाड़ने का ही प्लान है। बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने यहाँ ज़मीन पर जो गैर मजरूआ है बसा दिया। बड़े लोग है कहे कि बस जाइए, बस गए। सैकड़ों साल 50 साल से लोग रह रहे हैं और कुछ ज़मीन पर बसे हुए हैं, आज तक उनके पास कोई कागज़ पत्र नहीं है। तो उस ज़मीन पर से वो हटाना चाहेगा, उजाड़ना चाहेगा, तो ये हमारे लिए तो एक बड़ी लड़ाई बन रही है कि हम गरीबों को किसी भी सूरत में उजाड़ने नहीं देंगे और 1 इंच ज़मीन भी गरीबों को छीनने नहीं देंगे। आगे ये जो आपका ऑफिस है, कार्यालय है, आगे का क्या प्रोग्राम है? जैसे मानिए अगले संडे या फिर आज का? हर संडे को हम भरसक प्रयास करेंगे कि यहाँ बैठें। जनता जो आएगी, अभी तो आज पहला दिन है, हमें लगता है कि धीरे धीरे और प्रचार हो जाएगा तो पूरे जीरादेई के, कुछ मैरवा के और जो भी नज़दीक के हैं दोनों ब्लॉक के, तो लोग आएंगे, उनकी समस्या सुनी जाएगी, हमारे नेता लोग भी रहेंगे और उस समस्या का निदान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल संडे को ही सुनेंगे। संडे को तो एक तय है, मंडे को तय है आपको मैरवा में, कल मैरवा रहेंगे और वहाँ भी सुनेंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर जनता कोई समस्या बताती है तो सुना ही जाता है, पहले भी सुनेगा, आगे भी सुना। कल मैरवा में जीविका दीदियों का सड़क मार्च हुआ था, रसोइयों की स्थिति इस तरह है, उनके लिए क्या कहेंगे? छोटा सा। हम लोग तो इन सब की लड़ाई पहले से ही लड़ते रहे हैं। हमारी पार्टी की पूरी योजना है। हम लोग रसोइया के लिए बड़े बड़े आंदोलन संचालित किए हैं और विधानसभा के भीतर भी हम लोग लगातार उठाते रहे हैं। जीविका लोग जो है ज़्यादा नीतीश जी के पक्ष में रहती थी, तो आज जूना थमा दिया है और उनका शोषण कर रहा है। तो हम लोग तो निश्चित तौर पे उनके लड़ाई में समर्थन कर रहे हैं और आगे उनके लड़ाई का हम लोग नेतृत्व भी करेंगे। उनको वाजिब हक कम से कम 18,000 रुपया उनको मिलना चाहिए। इस लड़ाई को जीविका को भी और रसोइया को भी हम लोग लड़ते हैं, लड़ेंगे। चलिए, आखिर में प्रश्न की अभी हम आए तो पता चला कि आप बड़हरिया जाने वाले हैं, क्या पर्पस है? नहीं, असल में यहाँ हमको 4 बजे तक भी बैठने की बात हुई थी, लेकिन आमतौर पे 10 से 2 बजे तक, 11 से 2 तक तो रहना ही रहना है। और बड़हरिया जाने का मकसद है कि ज़िला में एक घटना हुई है, शहबाज की हत्या हो गई है, तो उनको हम जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ, क्या मामला है, थोड़ा जानकारी लेंगे। धन्यवाद।